हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। और ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। इसमें बेशक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है और आपका पेपर एमसीक्यूज फॉर्म में आना है, बट वो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहीं से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी फ्रेम हो जाते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस नंबर 1 to 4। सो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रीड करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उससे एक कह सकते हो कि जो नेशनलिज्म है उसकी पहली एक स्पष्ट जो है एक्सप्रेशन वो आ गया था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वहाँ पे सिस्टम था, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और जो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसके बाद जो पावर है वो राजाओं के हाथों से निकलकर लोगों के हाथों में चली गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। ठीक है, तो एक तरह से इस रेवोल्यूशन ने ये प्रोक्लेम कर दिया कि जो लोग हैं वो नेशन की का जो एक तरह से भाग्य जो है वो बनाएंगे, उसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे। राजा का कोई जो है वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहेगा। सेकेंड, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, When did the French Revolution happen? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1765 में, 1780 में, 1789 में या 1797 में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कब हुई थी? सी आंसर राइट रहेगा 1789 में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ FRI? ठीक है, सो रिजल्ट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट वो क्या रहा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड एंड ऑफ मोनार्की, एंड ऑफ द रिपब्लिक एंड नन ऑफ दीज। तो सही आंसर रहेगा एंड ऑफ मोनार्की। जो राजतंत्र था, राजाओं का जो शासन था वो एक तरह से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रेवोल्यूशन ब्रॉट द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म जो है, कौन सा रेवोल्यूशन नेशनलिज्म का एक क्लियर एक्सप्रेशन लेकर आया? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या जापानीज रेवोल्यूशन? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो अराइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम द नेशन विल बी। नेशन जो है वो कौन बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द किंग, किंग बनाएगा। द नेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एल्डर्स, जो एल्डर पीपल हैं वो बनाएंगे। द नेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल एंड नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसमें सी रहेगा, द नेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू द नेशन स्टेट इन यूरोप? किसने जो है यूरोप के जो नेशन स्टेट हैं उनको जन्म दिया? यानी जो राष्ट्र राज्य जो बने थे उसको किसने जन्म दिया? नेशनलिज्म ने, कॉलोनियलिज्म ने, नाजिज्म ने या सोशलिज्म ने? तो सही आंसर आपका रहेगा नेशनलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट? ठीक है, नेशन स्टेट की एमरजेंस का क्या रिजल्ट था? रेस्पेक्ट फॉर द किंग ग्राउंड, तो किंग के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी एंड नन ऑफ दीज। तो नेशन स्टेट जो है वो जो है कैसे बने थे? तो अपनी जो आइडेंटिटी लोगों की जो सेम आइडेंटिटी के थे, सेम उनकी हिस्ट्री थी, उसके कारण जो है नेशन स्टेट जो है वो बने थे। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो आइए इनके आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके आपको इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट है, मोनार्की वाज रीस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में मोनार्की जो है वो दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया था इन वियना कांग्रेस। एंड सेकंड इज ऑल द कॉन्क्यूड टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस ने जो भी राज्य जीते थे वो जो है दोबारा से उससे छीन लिए गए थे। थर्ड है, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड टू स्टॉप द फ्यूचर बॉर्डर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बॉर्डर पे न्यू स्टेट बना दिए गए ताकि उसका एक्सपेंशन वो अपने आप को खुद और ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी। लिबरल नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी उसके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थे। लिबरल थिंकर्स वर अगेंस्ट मोनार्की, वो लोग मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट थे। दे वर अगेंस्ट बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट, बर्थ के यानी जन्म के दौरान जो अधिकार मिलते हैं उसके वो अगेंस्ट थे। दे वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। एंड दे वर इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी, वो इक्वालिटी समानता के फेवर में थे। ठीक है, तो ये जो है उनके विचार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार जो है इंडिपेंडेंस उसके ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए ग्रीस जो है वो क्या था, वो ऑटोमन एम्पायर का एक तरह से पार्ट था फ्रॉम द 15th सेंचुरी। सो ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम द 15th सेंचुरी। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीक्स बिगिन in 1829, inspired from revolutionary nationalism in Europe. In this, the Greek revolutionary got the support of many such people of Western Europe who were sympathetic to the ancient Greek culture. तो देखिए ग्रीक को जो है 1829 में ग्रीक जो है वो इंस्पायर हुआ। ठीक है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और इसमें हुआ क्या कि जो देखो जो एंशिएंट ग्रीक है उसमें एक तरह से उसका कल्चर जो है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, उस जो मेन आप कह सकते हो कलाकार हैं, कवि हैं, वो जो है ग्रीक से मिले हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा था। एंड फाइनली इन 1832 द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो जो है इससे क्या हुआ, जो ट्रीटी हुई थी उससे 1832 में ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के क्या क्या फीचर्स थे। सो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैड द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यूनिफिकेशन जो जर्मनी का था वो एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सेकेंड, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज मेड इन 1848 विच वाज अनसक्सेसफुल। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वो 1848 में था, जो कि बाद में क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल रहा। थर्ड है, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क की लीडरशिप में यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। एंड फॉर दिस प्रूशिया फॉट 3 wars ड्यूरिंग 7 years। 7 साल के दौरान प्रूशिया ने जो है 3 युद्ध लड़े थे। एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड इन 1871 एंड केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्परर। और 1871 में जो जर्मनी था उसका यूनिफिकेशन हो गया और केसर विलियम फर्स्ट को उनका एम्परर जो है वो बना दिया गया। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।